नीलम जी आ गई हैं। अगर इन लोगों ने किया तो नीलम जी आप लोगों को तो और सीखना चाहिए था। जेएमएम की प्रवक्ता है, आपको तो वो देखकर जो जंतर मंतर हुआ उसके बाद और सीख लेनी चाहिए थी कि यहां पर ये सब नहीं होगा। मैं तो ये कहूंगी जो कोई गलत करता है तो उससे हम सीख लेकर अपनी ही आचरण सुधारते हैं या और गलती करते हैं। बिल्कुल सुचरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको मौका देने के लिए जी। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पूरे देश को सीखना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी कैसे रातों रात एक्शन लेते हैं। देश को सीखना चाहिए कि पत्रकारों को सामने लाने के पहले, छात्र को आंदोलन में उतरने के पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रातों रात एक्शन लेते हैं। सीआईडी को लाते हैं, रातों रात जेपीएससी कार्यालय में छापा पड़ता है, जेपीएससी अध्यक्ष को इस्तीफा देना होता है, सारे जितने भी सदस्य हैं पड़ताल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 20 से भी ज्यादा लोग हिरासत में आते हैं, गवर्नर से जाकर के मिलते हैं, एक्शन पे एक्शन लिया जा रहा है। और बात कर रहे हैं कि आप लोग को सीखना चाहिए, पूरे देश को सीखना चाहिए हेमंत सोरेन जी से। मैं तो ये कहूंगी, और मैं बहुत दुख के साथ माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो यहाँ पे बैठे हुए हर्षवर्धन जी, कल उनके साथ हम बैठे हुए थे एक चैनल में, उनकी बात जब स्टार्ट हुई तो वो बोलते हैं गजब के बेशर्म है हेमंत सोरेन जी। मतलब एक वरिष्ठ पत्रकार की जुबान से ऐसी भाषा निकलना, और ये जेनजिस को दोष देते हैं, जेनजिस में त्रुटि निकालते हैं कि उन लोग को भाषा की ज्ञान नहीं है, उन लोग भाषा का शब्दों का चयन नहीं कर सकते। एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो लिखते हैं वो ऐसे एक मुख्यमंत्री को बोलते हैं गजब का बेशर्म है। तो साहब, बेशर्मी वो नहीं है कि रातों रात एक्शन लिया जाए स्टूडेंट के फेवर में। बेशर्मी वो है कि स्टूडेंट पे AK-47 चलाना। बेशर्मी वो है पैलेट्स गन से स्टूडेंट्स को जख्मी करना। आज भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पैलेट्स अपने बॉडी के अंदर लेके घूम रहे हैं, और डॉक्टर जो है ना, वो डॉक्टर बोल दिया आजीवन वो पैलेट्स बच्चे के बॉडी में रहेंगे। बेशर्मी वो है जो एक बच्चे का आंख फोड़ दिया। बेशर्मी वो है कि आज भी बच्ची वेंटिलेशन में है। बेशर्मी वो है कि 23 बच्चों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर देता है, और उसके बावजूद भी और ये जो नीलम जी तस्वीरें आपके बगल में चल रही हैं वो है नीलम जी, वो जो तस्वीरें चलाई है उन्हें, नीलम जी वो जो तस्वीरें आपके बगल में चल रही हैं वो क्या है? डिबेट सुनती थी आपका, मैं डिबेट सुनती थी, और मुझे लगता था कि वाकई वरिष्ठ पत्रकार, और हम लोग जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग पत्रकारों का जो होता था ना बहुत गंभीर। चलिए नीलम जी, आप और भाटी जी दोनों ही आक्रामक है उनके ऊपर, वो जवाब अपने हिस्से का देंगे। मैं उनको समय दे रही हूँ। नहीं, आपने आरोप लगाए, मैं उनको समय दूंगी, लेकिन मुझे ये बता दीजिए जो आपके बगल में तस्वीरें चल रही हैं ये क्या है? आपके जो स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन पे तो कई वहां पे देखिए तस्वीरें आ रही है, जो लाठियां भांजी गई, ये सब क्या है? ये सब अलाउड है? ये सब ठीक है? जी बिल्कुल अलाउड। देखिए, बिल्कुल अलाउड है। आप सही बात हम बोल रहे हैं ना कि आप दिल्ली में बैठ करके यहाँ का तुलना आप जंतर मंतर से नहीं कर सकते। मैम, मैं तो कर ही नहीं रही, मैं करना भी नहीं चाहती, मैं करना भी नहीं चाहती ना मैं कर रही हूँ। ये नीलम मिश्रा कह रही, मैं कहता तो शायद मुख्यमंत्री जी छात्रों के साथ कॉपरेशन में लगातार दिखे। मेरा सवाल बड़ा सुन लीजिए ना आप। देखिए, मैंने नीलम जी सुनिए। आप एक प्रवक्ता की तरह देखिए, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री के बारे में आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, अच्छी बात है, हर पार्टी का प्रवक्ता करता है, लेकिन इन तस्वीरों को मत इग्नोर करिए। मैंने आपसे पूछा, आपने इतनी सारी बातें बोल दी, आपने इतनी सारी बातें बोल दी जंतर मंतर पर जो अत्याचार हुआ, इन तस्वीरों पर भी थोड़ा बोल दीजिए। फिर वही बात आ जाती है ना, जो जैसा वो छात्र कह रहा था कि अपना नहीं दूसरे का दिखाओ। सुचरिता जी, जब आंदोलन होता है और जब आंदोलन कंट्रोल से बाहर जाता है, पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन आप बताइए ना, अरे भाई, तो आप चलाएं तो ठीक है, तब वो पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। देख रहे, आपको लग रहा है कि ये नहीं, आप बोल रही हैं कि वहाँ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चला रहे हैं, वो ठीक है, पुलिस को करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली में नहीं करना पड़ा उन्हें। दिल्ली में उन्होंने जबरदस्ती किया। मैं फिर कह रही हूँ किसी भी तरह के बल प्रयोग को गलत सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन आप जो खुद ही बात कह रही हैं उसमें विरोधाभास है। आप कह रही हैं बल लोगों को रोकने के लिए, प्रदर्शन को रोकने के लिए करना पड़ता है, लेकिन फिर कैसे दिल्ली को आप गलत बता रही हैं? हर्षवर्धन जी, आप जवाब दे दीजिए, आप पर तो दो तरफ से आक्रमण हो गया। सुचिता जी, सिर्फ 30-40 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। प्लीज बोलिए। पहली बात तो ये कि भाटी जी कुछ भी कहें, नीलम जी कुछ भी कहें, दोनों अपनी पार्टी के बड़े शानदार प्रवक्ता हैं, क्योंकि जिस बुरे हाल में हेमंत सोरेन सरकार है उसमें नीलम मिश्रा जैसे लोग ही बचा सकते हैं, क्योंकि ढिठाई चाहिए। इतनी बेशर्म सरकार है वो।
अब देखिए, अब या तो आप बोलिए, नीलम जी रुक जाइए। अब अच्छा वो दोनों जवाब दे रहे हैं, वो कैसे जवाब दे रहे सुनाई हैं, भी नहीं आपको। देगा, आपके बीच में बिल्कुल बोल नहीं रहा था। जवाब दे रहे हैं वो। जब मैं कहता हूं कि बेशर्म सरकार है, तो बेशर्म सरकार का मतलब क्या है? लाठी चार्ज हो, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए, रात के अंधेरे में पीटा जाए, और उसके बाद कहा जाए कि अरे सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। ये मुख्यमंत्री ने कहा है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है, हेमंत सोरेन ने, कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी बेशर्म सरकार के कर्मों को बचाने के लिए नीलम मिश्रा जैसा शानदार प्रवक्ता चाहिए। तो आप बड़ी अच्छी प्रवक्ता है नीलम जी, पहला तो ये। दूसरा, क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या मांग थी छात्रों की? एक मांग थी, परीक्षाएं रद्द करो और सीबीआई। यहां क्या मांग थी? धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र। परीक्षा रद्द करने जैसा था नहीं, क्योंकि परीक्षा तो पहले ही केंद्र सरकार ने रद्द कर दी थी। नीट की दोबारा परीक्षा हुई और वो अच्छे से हो चुकी थी। उसके बावजूद छात्र आए तो टीवी चैनलों पर, सुचेता जी आपको भी याद होगा, पहले दिन मैंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए। भाटी जी की हिम्मत है, क्या कहेंगे कि हेमंत सोरेन का त्यागपत्र होना चाहिए? और भाटी जी, मैं छात्र राजनीति से ही आया हूं, मैं मानता हूं कि लाठीचार्ज, वाटर कैनन, पत्थरबाजी, थोड़ी बहुत ये सब मूवमेंट में होती ही होती है, मैं सहमत हूं आपसे। और पैलेट गन चली तो बिल्कुल गलत है, कोई भी ऐसी चीज किन परिस्थितियों में चली उसकी जांच कराइए। लेकिन रात के अंधेरे में रांची में जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, लड़कियां जो चीख रही थी उनका कोई वीडियो आप तक नहीं पहुंचा। पैलेट गन वाला पहुंच गया, इन लड़कियों का वीडियो नहीं पहुंचा जो रांची में पिट रही थी, रांची में जिन लड़कियों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने मारा। और उसका सुबह मुख्यमंत्री कह रहा है बहुत शांतिपूर्ण संयम तरीके से हमारे पुलिस प्रशासन और छात्रों ने धैर्य दिखाया। वो बच्चे में क्यों कह रहा हूं असली बच्चे, वो सब तैयारी करने वाले हैं, ये वाले बच्चे नहीं है। ये जो बच्चे यहां आए थे, विदेश से उड़ के चले आए, साउथ दिल्ली के बंगलों में रहकर आंदोलन करने वाले छात्रों का मुद्दा नीट वाला जायज था, वो असली छात्र वहां भी थे। लेकिन ये जो तिलचट्टे हैं, ये असली छात्र नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये क्यूरेटेड मूवमेंट था। दोनों का फर्क भाटी जी मैं करूंगा। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपको डर लगता है, आपको एक पक्ष में खड़े होना, आप करिए। मुझे साफ साफ दिखता है कि उस वक्त जो केंद्र सरकार ने जो अहंकार दिखाया, उससे बहुत ज्यादा अहंकारी हेमंत सोरेन की सरकार है। दुर्भाग्य है कि मैं तो तब भी बोल रहा था पत्रकार के तौर पर, आप तब भी नहीं ठीक से बोल रहे थे, और आज भी हेमंत सोरेन का त्यागपत्र मांगने की हिम्मत आप में नहीं। भाटी जी, नहीं, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर कोई सवाल ना उठाया जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी ही जोर। सर, धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मैंने मांगा था, तब तो शायद पता नहीं आपने मांगा भी था या नहीं। बिना, अच्छा, आप तो मैंने सुना है कि बीच में बोलते नहीं है। नहीं, लेकिन ये आपने मेरी बात कह के और एकदम ही झूठ बोल दिया ना। आप कह रहे भाजपा के नेता, मैंने धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र आपके साथ भी कई बहसों में मांगा। मैंने तो पूरी शांति से सुना आपका। नहीं, मैं भी शांत रहूंगा, लेकिन मेरे हवाले से झूठ तो ऐसी चीज मत कही तो मैंने कहा नहीं ना।